सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और अगर मैं आपको बताऊं तो रेलवे ग्रुप डी की जो 3 अगस्त है इसकी पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों शिफ्टों का पेपर एनालिसिस मैंने देखा, बच्चों के वीडियो देखे और भी बहुत सारे टीचर जो रियल एनालिसिस करवाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे जाके, तो उनके वीडियो मैंने देखे और उनका वीडियो देखने के बाद में बच्चों ने जो बताया उसको सुनने के बाद में एक अंदाज़ा यहाँ पे लगा कि कौन कौन से टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोनों शिफ्टों के एनालिसिस के आधार पर हमें ये पता लग चुका है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं बात करता हूँ किसकी, रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, जैसे कि 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को या उसके बाद में कभी भी आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है देख लो, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। सीरीज यानी कि श्रृंखला, जिसका मैं पहले भी बोलता था कि कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर शिफ्ट में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तुमसे श्रृंखला के पूछे गए। अब श्रृंखला तीनों तरीके की पूछी जा रही है, जैसे कि इस तरीके की श्रृंखला भी आपसे पूछी जा रही है, जो अल्फाबेट की श्रृंखला है वो भी आपसे पूछी जा रही है। मैं बात करता हूँ डायरेक्शन यानी कि जो दिशा की, वो सवाल पढ़ते हैं ना कि एक आदमी था 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ गया, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ गया, इस तरीके के सवाल होते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं। मैं बात करता हूं ब्लड रिलेशन की, ठीक है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, कि ये उसका पापा है, ये उसकी मम्मी है, तो बताओ उसकी वो क्या लगेगी, ठीक है, उस तरीके के जो सवाल हैं 2 क्वेश्चन आपके उसके पूछे जा रहे हैं। मैं बात करता हूं मेरे भाई जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो पढ़ते हैं ना हम सवाल कि प्लस को माइनस लिखा जाए, माइनस को गुणा लिखा जाए, गुणा को भाग लिखा जाए, इस तरीके के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं बात करता हूं मेरे भाई किसकी, एनालॉगी की। तो एनालॉगी में मेरे भाई आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए और क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है उस क्लासिफिकेशन के टॉपिक से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई इस तरीके से इन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिनकी रीजनिंग कमज़ोर है, जिनका पेपर आने वाले दिनों में है, वो इन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करना। दूसरी बात मेरे भाई, क्या नहीं पढ़ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है। अब क्या नहीं पढ़ना वो देख लो। पासा से आज के दिन कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है भाई। कोई बच्चा ये सोच भाई मेरे को पासा नहीं आता, तो पासे के जो सवाल होते हैं आज के पेपर में नहीं पूछे गए। दूसरा मेरे भाई वेन डायग्राम आज के पेपर में नहीं पूछे गए। मैं बात करता हूँ क्लॉक यानी कि घड़ी की, घड़ी और कैलेंडर। बहुत सारे बच्चे बोलते सर घड़ी कैलेंडर पढ़ा दो, घड़ी कैलेंडर पढ़ा दो। तो घड़ी और कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना तो आज कोई क्वेश्चन आया, ना पिछले साल का जो पेपर था 2025 में उससे भी घड़ी और कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं आया। और मेरे भाई जो चित्र गिनने वाले होते हैं, काउंटिंग फिगर का, भाई बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने आयत हैं, तो काउंटिंग फिगर का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। तो क्या पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया और क्या नहीं पढ़ना है वो भी मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। अब मैं आने वाली शिफ्टों की अगर मैं बात करूं तो देखो, आने वाले दिनों में जो आपका पासा है ना, पासा, इससे तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वेन डायग्राम का आने वाले दिनों में भी नहीं पूछा जाएगा। और घड़ी कैलेंडर को तो हाथ भी मत लगाना भाई, ठीक है। जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ ना, घड़ी कैलेंडर को तो हाथ भी मत लगाना, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको पेपर के आधार पे करवा देता हूं, तो लास्ट तक देखना भाई। सवाल है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अगर तुम इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक छोटी संख्या है, फिर एक बड़ी संख्या, फिर एक छोटी संख्या, फिर एक बड़ी संख्या। तो जब भी मेरे भाई ऐसा पूछा जाए तो मैंने आपको बताया था एक छोड़ के एक देख लो। जैसे कि 31 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 19 आएगा। यहाँ पर 43 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 31 आएगा। सर बात तो तुम सही बोल रहे हो।
अब आगे चलो मेरे भाई, ठीक है। अब आगे चलो, देखो 69 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 67 आएगा। तो उसी तरीके से 67 में से 12 घटा दो, तो 67 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 55। तो यहाँ पे मेरे भाई 55 लिख दो, जो कि ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, दूसरा सवाल तुम्हारे सामने। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक नालायक है। नालायक की पहचान आपको करनी है, तो बताओ मेरे भाई आंसर आपका क्या होगा। तो देखो शुरू के अक्षरों से देख लो, एम के बाद में एन आता है, जी के बाद में एच आता है, के बाद में एल आता है, लेकिन एम के बाद में जे ये नहीं आता सर, तो ये नालायक है भाई। डी आंसर देने वालों का करेक्ट है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए तीसरे क्वेश्चन को चेक करो भाई। तीसरा सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में ईगल गम नोवेल को इस तरीके के रूप में लिखा गया। नोवेल फ्रेश जेब्रा को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में बताइए नोवेल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। बड़ा ही आसान सवाल है और इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भाई तुम्हें किससे मतलब है? नोवेल से। तो नोवेल इस लाइन में है, बिल्कुल है। इस लाइन में भी है, बिल्कुल है। तो ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो। सर के ओ इसमें भी है और के ओ इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। आओ फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिनको पढ़ के आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। मेरे भाई एक बात समझो, मान लो किसी का एग्ज़ाम 2 दिन बाद में है, क्या वो बच्चा पूरी की पूरी किताब पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। क्या वो बच्चा यूट्यूब के सारे वीडियो देख लेगा? नहीं देख पाएगा। तो ऐसे टाइम में मेरे भाई पीडीएफ से पढ़ना समझदारी की बात है, और मात्र 100 रुपये में चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आपको मिलेंगे। तो मेरे भाई अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये भी भाई बेहतरीन सवाल है और श्रृंखला का सवाल है। कम से कम 5 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पक्के हैं। तो बताओ भाई सवाल का आंसर क्या होगा? तो देखिए, ए आता है 1 नंबर पर, डी आता है 4 पर, जी आएगा 7 पर, आई जे आएगा 10 पर। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 नंबर पर एम आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब आगे आ जाओ मेरे भाई, इसमें सी है 3 नंबर का, एफ है 6 नंबर का, आई है 9 नंबर का, एल है 12 नंबर का। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 15 नंबर पर ओ आएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर 5वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लो भाई 5वां सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मेरे भाई
छोटी क्लासों में आप जब पढ़ते होंगे, छोटी क्लासों में क्या, जब आप क्लासों में पढ़ते होंगे, आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो तब वहाँ पर आपकी अटेंडेंस बोली जाती थी। और अटेंडेंस कैसे बोलती थी कि जिसका नाम ए से शुरू है उसका रोल नंबर 1 होगा, फिर जिसका नाम बी से शुरू है उसका रोल नंबर 2 होगा, जिसका नाम सी से शुरू है उसका रोल नंबर 3 होगा। इसी तरीके से तो अटेंडेंस बोलती थी। तो सेम वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लो कि तुम्हारे सामने ये 5 बच्चे हैं, एक का नाम ब्राइट है, एक का नाम ब्रिंग, एक का नाम ब्रेड, एक का नाम ब्रेक और एक का नाम ब्रेन। तो बताइए इनमें से रोल नंबर 1 किसका होगा? तो आप बोलेंगे कि सर बी आर इसमें भी है, बी आर इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। तो आगे आ जाओ, फिर इसमें बी आर के बाद में आई है तो यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर भी आई है तो ये भी आई हो गया, यहाँ पर ई है तो चलो ई लिख दो, यहाँ पर भी ई है ई लिख दो, यहाँ पर ए है तो ए लिख दो। तो भाई रोल नंबर 1 किसका आएगा बताना? सर जिसका नाम ए से शुरू है उसका रोल नंबर 1 होगा। तो इसका नाम ए से शुरू है तो मतलब इसका रोल नंबर 1 है। तो पहले आएगा 5 नंबर का। अब 5 के बाद में देखो मेरे भाई, इसमें भी 3 नंबर, देखो अब ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, इसमें भी 3 नंबर का है और इसमें भी 3 नंबर का है, तो 3 नंबर वाले को भी हटा दो। तो लो भाई 5 के बाद में 3 आएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें आई है, इसमें आई है और इसमें ई है, तो बताओ ई पहले आता है आई पहले आता है? सर ई पहले आता है, तो फिर इसका नंबर आएगा चौथे का। तो 5 3 और उसके बाद में 4। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए छठे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लो भाई सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल, मैंने बोला था ना कि सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। देखिए 7 डब्बे हैं बी सी डी ई क्यू आर और एस, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। तो भाई देखो, ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां, तो हो गए 7 डब्बे। ठीक है, अब एक एक लाइन को देखो। तुमसे बोला कि सी के नीचे कोई डब्बा नहीं है, तो ऐसे करो सी को नीचे ही नीचे बैठा दो ताकि इसके नीचे कोई डब्बा ना हो। ठीक है, ई और सी के बीच में 2 डब्बे हैं तो ई को यहाँ बैठा दो ताकि ई और सी के बीच में ये 2 डब्बे हो सके, तो ये बात भी सही है। फिर तुमसे बोला कि डी के ऊपर केवल क्यों को रखा गया, तो डी के ऊपर केवल और केवल क्यों रखा गया। फिर तुमसे बोला कि जो एस है ना एस, वो बी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया और आर के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। तो मेरे भाई जो क्यू है ना एस है ना एस, बी के तो नीचे है और आर के ऊपर है, तो मेरे भाई एस को यहाँ बैठा दो ताकि ये आर के तो ऊपर हो जाए और बी को यहाँ बैठा दो तो आर के ऊपर हो जाए बी के नीचे हो जाए। तो सर ये बात भी सही है। अब तुमसे बोला कि एस के ठीक ऊपर कौन सा डब्बा है, तो एस के ठीक ऊपर ई बैठा हुआ है, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम्हारे सामने है मेरे भाई 7वें नंबर का सवाल। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो फटाफट बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 217 में से अगर मैं 27 घटाऊंगा तो आंसर 190 आएगा। 190 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो आंसर 165 आएगा। 165 में से अगर मैं 23 घटाऊंगा तो आंसर 142 आएगा। 142 में से अगर मैं 21 घटाऊंगा तो आंसर 121 आएगा। 121 में से अगर मैं 19 घटाऊंगा तो आंसर 102 आएगा। तो मेरे भाई 27 में से 2 घटाएंगे 25, में से 2 घटाएंगे 23, 2 घटाएंगे 21 में 2 घटाएंगे 19। अब 19 में से 2 घटाएंगे तो आंसर आएगा क्या, 17। तो मेरे भाई 102 में से 17 घटा दो तो 17 पंजो 85, 17 छीका 102। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर आएगा। डी आंसर देने वालों का सही है। जिस भी बच्चे को इस क्लास का PDF चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आइए 8वें नंबर का सवाल आपके सामने है, तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में SFOR को 116 के रूप में लिखा गया, WILA को 90 के रूप में कूटबद्ध किया गया। तो मेरे भाई दी गई कूट भाषा में बताइए GMVC के लिए कूट बताओ क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे।
फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा ऐसे सवालों को करके। ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, SFOR तुम्हारे सामने SFOR, तो देखो S आएगा 19 पर, F आएगा 6 पर, O आएगा 15 पर, R आएगा 18 पर। सबको जोड़ना ज़रा, 19 और 6 25 और 15 40 और ये होता है 58। तो मेरे भाई 58 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं आंसर 116 आ जाएगा। सेम काम इसके साथ में कर लो, WILA, तो W आएगा 23 नंबर पर, I आएगा 9 पर, L आएगा 12 पर, A आएगा 1 पर। देखो 23 और 9 32, 32 और 12 44 और 1 45। 45 को अगर 2 से गुणा करूंगा आंसर आएगा 90, जो कि यहाँ पर है। तो सेम काम तुम इसके साथ में कर लो मेरे भाई, GMVC। G आएगा 7 पर, M आएगा 13 पर, V आएगा 22 पर, C आएगा 3 पर। तो 7 और 13 20 और 22 42, 42 और C 3 पर है, तो आंसर आएगा 43। ठीक है मेरे भाई, तो C आए कितने पर? 3 पर। ठीक है, तो 7 और 13 20, 20 और 22 42 और 3 होता है आपका 45। 45 होता है क्या? हाँ भाई 45। तो 45 को 2 से गुणा करेंगे आंसर आएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो 90 नंबर का सवाल है, यदि किसी संख्या तुम्हारे सामने है 7 2 1 3 5 4 6 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाएं से तीसरे होगी? ठीक है भाई, बाएं से तीसरी चाहिए, तो पूरी संख्या का क्या करोगे भाई मुझे ये बताओ। मैं मान लो इसमें से 2 घटा दूं, 2 जोड़ दूं, तो इससे मुझे क्या मतलब है? मुझे तो बाएं से तीसरी संख्या चाहिए, तो बाएं से तीसरी देख लो ना यार, ये पहली है, ये दूसरी है, ये है तीसरी। अब ये तो विषम है, सवाल ने बोला था कि विषम में तो 2 जोड़ना है, तो इसमें 2 जोड़ दो, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 ही आंसर हो जाएगा। बाकी संख्या से क्या लेना देना भाई कि किस में क्या घटा रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है। बाकी संख्या से क्या मतलब है हमें? भाई हमें तो तीसरी से मतलब था, तो तीसरी में कर ली छेड़खानी, बाकी से क्या मतलब है। 10वें सवाल को देख लो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से BGKM का संबंध इसके साथ में है, उसी प्रकार FHNP का संबंध इसके साथ में है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए NRTX का संबंध बताइए किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई एक ही तरीका है, आप इनकी नंबरिंग दे दो। तो मेरे भाई 2 फटाफट से नंबरिंग देखिए, BGKM, B आएगा 2 पर, G आएगा 7 पर, K आएगा 11 पर, M आएगा 13 पर। इसको देखेंगे, H आएगा 8 पर, K आएगा 11 पर, M आएगा 13 पर, N आएगा 14 पर। 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 1 जोड़ेंगे मेरे भाई आपका कितना? 14। तो 6 4 2 1 आपको जोड़ना है। ठीक है भाई, 6 4 2 1 आपको जोड़ना है। तो मेरे भाई ध्यान से देख लीजिए कैसे होगा। NRTX, NRTX, N 14 पर आएगा, R 18 पर आएगा, T 20 पर आएगा और X 24 पर आएगा। तो लास्ट वाले में 1 जोड़ना है, तो 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25 नंबर पर Y, और Y इसी ऑप्शन में है। और देख लो भाई, इसमें 2 जोड़ना था, इसमें 2 जोड़ेंगे 20 और 22, 22 पे V आएगा। इसमें 4 जोड़ना था, 18 और 4 22, ये भी तुम्हारा V होगा। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन B है। तो जिन्होंने B दे दिया उनके मज़े हैं। तो मेरे भाई ये थी आज की क्लास। जिन भी बच्चों को इस क्लास का PDF चाहिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। और जो भी बच्चे मेरे भाई जिनको ये चारों सब्जेक्टों का PDF चाहिए, GK, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर का, इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का PDF आपको मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।